वीडियोस। वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो और ये रीडिंग आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। Ace of Wands, the Chariot, Nine of Cups, the Hierophant। ओके, आपके पास एस ऑफ वांड्स है लियो। सो डेफिनेटली आप जो चीज़ें विश कर रहे हैं वो इस वीक में आपको मिल सकती हैं। एस ऑफ वांड्स होने का मतलब है कि यूनिवर्स आपको अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं एंड आपके लिए एक नई लाइफ वेट कर रही है। और इसके अलावा हमारे पास कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी आपके लिए, शायद इतनी तेज़ी से बदले जितनी तेज़ी से आप चाहते नहीं हैं। ओके, आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हैं और आप बार बार कंफ्यूज होंगे। पहले आप जिन चीज़ों के लिए विश कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, मगर अब जब वो चीज़ आपको मिल रही हैं तो आप श्योर नहीं है कि आप लेना भी चाहते हैं इन चीज़ों को या नहीं, आप अपनी विशेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद अगर हम डिटेल्स में जाएं तो यहाँ पर ये बहुत रोजी पिक्चर नहीं है। हो सकता है आपको चीज़ें बहुत परफेक्ट लगे और आपके मन में डाउट्स आए। सो चैरियट एक तरीके से एक डाउट को भी जाहिर करता है, जहाँ आपकी लाइफ की कमांड आपके हाथ में है। आप जो चाहते हैं आपको मिल रहा है, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, मगर फिर भी आप अपनी जगह पर खड़े हैं क्योंकि आपके मन में डाउट है कि क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा पूरी तरह से। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त आप पर ही डिपेंड करेगा। और यहाँ नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर कमिटमेंट है। अगर बहुत लंबे समय से अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही थी या आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे इस पर्सन से कमिट करने के लिए, इस वीक में वो कमिटमेंट आपको मिल सकता है। बट देन ये ऐसा है कि आप किसी चीज़ को बहुत समय से देख रहे थे, आपको वो चीज़ें चाहिए थी, एंड जब आपके सामने वो चीज़ आ रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे एक्चुअली में ये चीज़ चाहिए, ये क्या वाकई इतनी अच्छी है जितना एफर्ट मैंने इस चीज़ के लिए किया है या जितना टाइम दिया है। एंड फिर आप अपने डिसीजन को दोबारा से एनालाइज करने लगेंगे। और नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर हैप्पीनेस लेके आ रहा है, पर शायद आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, या शायद जैसे ही आपको कमिटमेंट मिले आपको लगे कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको अपनी तरफ से, या फिर आपने ऑलरेडी इसके लिए सेक्रीफाइसेस किए और अब आपको लग रहा है कि ये इतने सेक्रीफाइसेस के लायक शायद नहीं है। ओके, और एक और चीज़ हो सकता है कि आप किसी और पर्सन की लाइफ से अपने आप को कंपेयर करने लगे और आपको लगेगा कि ओके, कोई और पर्सन जो कि मुझसे बहुत लेस डिजर्विंग है, उसे बहुत कुछ अपने लाइफ में मिल रहा है या आपसे बेहतर मिल रहा है, तो आप इन चीज़ों को दोबारा सोचने लगेंगे। और फिर हमारे पास है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट के साथ आप पहले से बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और फाइनली शायद अब आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपको जो आप मांग रहे हैं उससे बहुत बेहतर मिल सकता है या आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं। और शायद आपको ये लग सकता है कि शायद आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हायरोफेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी डिसीजन आप लें, जब तक आप श्योर ना हो उस डिसीजन को मत लें।
और सोचिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको डिजर्व करता है या नहीं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Wands, Seven of Wands, Nine of Pentacles, the Empress. ओके, तो यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पास। आपको जो भी फैसले लेने हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख के लीजिए, क्योंकि आप जो भी फैसला लेंगे उसका असर आपकी लाइफ पर दूर तक पड़ेगा। और यहाँ ज़रूरी है कि आप हेजिटेट ना करें। शायद आप हेजिटेट करें कि आपकी बातों का दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं कहते हैं तो आपकी और उस दूसरे पर्सन की, दोनों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दूर की सोचिए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखिए, कोई भी फैसला लीजिए, क्योंकि आप एक जर्नी पर हैं और आप ऑलरेडी आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। आपके हाथ में ये मैप है एंड आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पर आपके लिए एनालाइज करना ज़रूरी है कि जहाँ पर इस वक्त आप हैं वहाँ से आगे क्या है और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपनी फीलिंग्स से लड़ना इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। आपके दिमाग में लगातार कुछ नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं या लगातार आपको गिल्टी फील हो सकता है इस बात को लेकर कि फाइनली आप इस पर्सन से उतना कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, या आप शायद अब इस सिचुएशन में उतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने कि आप हुआ करते थे, और इसीलिए आप सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सी अबंडेंस है। एक्चुअली आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में है और चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही हैं। पर फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कुछ और चाहिए अपने लाइफ से, आपके लिए कुछ और है फ्यूचर में, एंड शायद आप अब अपने फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है इस पर्सन के साथ। जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके और इस पर्सन के बीच जो भी चल रहा है ये सिक्योर नहीं है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं कि लॉन्गर रन में अगर आप अपना फ्यूचर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शायद फाइनली आप अब अपने दिमाग से सोच रहे हैं बजाय इमोशन के, एंड जब आप अपने दिमाग को यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप इससे बेहतर पा सकते हैं, और इसका रीज़न शायद कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनको आप नोटिस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों से बेहतर हैं और आपको उनसे बेहतर कोई मिल सकता है। तो फिर आप किसी ऐसे चीज़ के लिए क्यों सेटल करें जो आपको डिजर्व नहीं करती। और मुझे लगता है इसके पीछे ये भी कारण है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी वेट करवाया है, इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, और उसके बाद आपको जो मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कह सकते हैं आपका सेल्फ एस्टीम है या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है जो अब जाग रहा है, और आप इससे अफेक्ट हो रहा है इस वीक में। और द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। आप अपने आप को द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। आप जानते हैं आप कौन है, आप क्वीन हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप परफेक्शन हैं, आप अपनी वैल्यू को रियलाइज कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपके लिए किसी भी कम चीज़ के लिए सेटल करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोटेक्टेड।
यू आर सेफ एंड सपोर्टेड व्हाइल यू चेंज योर करियर। सो यहाँ पर ये करियर का कार्ड है। सो बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, चाहे आप अपने लाइफ के बारे में कुछ भी डिसीजंस ले रहे हो इस वक्त। हो सकता है कि आपके लिए इस वक्त पेंटिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप करियर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ कैसा है, इसमें मनी इन्वॉल्व हो सकता है। खैर, आप जो भी करें, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने विशेस के साथ। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।